नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, यदि आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। गारंटी में कहता हूँ कि इसी क्वेश्चन में से ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसके पहले मैंने 100 क्वेश्चन करा रखा है बच्चों। उसको वीडियो में आप निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन बच्चों ए वाला ऑप्शन सही है, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाने वाला ये सवाल है बच्चों। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो अब की बार भी पूछा जाएगा, देख लेना। ठीक है। तो ये 1789 में हो जाएगा। ठीक है, इसको रट लेना बढ़िया से बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो बेल्जियम बच्चों ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या गया था, अत्यधिक निवेश कर दिया गया था, जिससे कि क्या हुआ था कि उसका घाटा हो गया था, जिसकी वजह से बच्चों ये आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ, अफ्रीका में रेडर पेस्ट क्या था। अफ्रीका में रेडर पेस्ट क्या था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, ये एक बीमारी थी। ठीक है, ये एक बीमारी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा संघ सूची का विषय है, और कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार कर लेना कि कौन सूची का विषय है। ठीक है, इसमें से कंफर्म आएगा, आप गारंटी लिख लो बच्चों कि इसमें से आएगा तो आएगा ही। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर दिया है कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर राज्य सूची का जो विषय हो जाएगा 7वां नंबर में बच्चों, वो व्यापार हो जाएगा। ठीक है, ये है बच्चों राज्य सूची का विषय। ठीक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, ये तो है बच्चों। उत्तरदायी शासन, कानून के समझ समानता, बहुसंख्यों का शासन। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बहुसंख्यों का शासन। यहाँ पर ये लोकतंत्र से संबंध नहीं रख रहा है बच्चों। ठीक है। 10 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम बच्चों। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। तो ये हो जाएगा लौह अयस्क, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोयला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। तो विकसित देश यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति को साक्षरता स्तर, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य जो हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा ये भी। ठीक है, क्योंकि नियमित कार्य भी चाहिए, उपज की अधिक कीमत भी चाहिए, बेहतर मजदूरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है।
19 नंबर में देखो, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो यहाँ पर ये देखो, ये कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, ये प्राथमिक क्षेत्रक को कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1986 में बच्चों, 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर कब कितना हो जाएगा बच्चों? 1789। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं ये 5 सितंबर को, ठीक है। आगे, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में बच्चों, जो कि अमेरिका में पड़ता है। 5वें नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1850 में हुई थी बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी को लागू हुआ था, सभी बच्चे जानते हैं इसको, ठीक है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा, खाना बस सही हो जाएगा बच्चों, जर्मनी से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, और खा ऑप्शन में विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हम प्रथम और फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ। तो यहाँ पर बच्चों ये विलियम प्रथम को यहाँ पर ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 में फ्रांस बच्चों असीमित राजतंत्र था। चौथे नंबर पर क्वेश्चन में देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों जर्मनी, ये। उसके बाद 5वें नंबर पे श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो ये है सिंगली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा ये दिल्ली हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो ये 1815 में हुई थी बच्चों। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये फ्रांस से हो गया था बच्चों। उसके बाद आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1929 से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा बच्चों रक्षा। रक्षा संघीय सूची का विषय होता है, ठीक है। तो मैंने एक बार पहले बताया है कि ये जो संघीय सूची है बच्चों, संघीय सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी सूची के विषय को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। ये आएगा, कन्फर्म आएगा बच्चों। 2 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें तो कन्फर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो ये हो जाएगा बच्चों विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 6 नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि सभी बच्चों को याद हो गया होगा। निम्नलिखित में से यह कथन किसका, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मैटरनिक का है, जो कि हमने पहले ही बता रखा है। ये सभी बच्चों को याद भी हो गया होगा और याद कर भी लेना बच्चों, ठीक है, अगर आप बढ़िया नंबर चाहते हो तो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो ये नमक कानून तोड़ के बच्चों की गई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा में, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बच्चों ध्यान कर लेना, ये है हिंदी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ किसका प्रतीक थी? तो अश्वेत शक्ति का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां में, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये पाकिस्तान को छोड़ के बच्चों हर जगह लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिउसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो यहाँ पर इनका गुप्त संगठन जो था वो बच्चों यंग इटली था। फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, ठीक है, याद कर लेना बच्चों। तीसरा नंबर देखो, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये महात्मा गांधी, उन्होंने लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हो गया था बच्चों 1914 में ही।
समवर्ती सूची संबंधित विषय नहीं है। फिर मैंने ये कह रहा हूँ बच्चों, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबको याद कर लेना कि कौन सी सूची के अंदर कौन सा विषय आता है बच्चों। कंफर्म आएगा ही आएगा, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर समवर्ती सूची के अंतर्गत ये विदेशी मामला नहीं आता है, ठीक है। ये संघीय सूची के अंतर्गत आता है। इसके 6 नंबर पे देख लो, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा यहाँ पर हिंदी हो जाएगी, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये 1789। याद कर लेना, हर एक सेट में इसको पूछा गया है। जर्मन संस्कृत में भोग ज्येष्ठ का आशय था, तो यहाँ पर राष्ट्र का हो जाएगा। और आगे, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो ये हुआ था बच्चों इंग्लैंड में, ठीक है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पर राज्य सूची का विषय बच्चों मुद्रा नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी राज्य सूची का विषय है। ये क्वेश्चन बच्चों फिर मैं कह रहा हूँ कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लेंगे बच्चों। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघीय सूची में कौन कौन सा विषय आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? तो ये बच्चों यहाँ पर संघ को प्राप्त है, ठीक है। तो ये वाला आपसे सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन करवाए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है।